पंचायती राज चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव को लेकर जहां सियासत जोर पकड़ने लगी है, वहीं वार पलटवार भी शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में जयपुर में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर जुबानी हमला बोला। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर ने ब्लैक पेपर जारी किया। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में बीजेपी ने राज्य के देहात की सियासत को गरमाते हुए कांग्रेस सरकार पर जुबानी हमला बोला है। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर ग्रामीण विकास को अवरुद्ध करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल और बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस को केंद्रीय योजनाओं के नाम पर ऐतराज है, विकास से कोई लेना देना नहीं। इस देश में जो बेघर हैं उनको 2022 तक घर उपलब्ध कराने की एक महत्वपूर्ण योजना, कांग्रेस को लगा कि इस योजना से गांव में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत लोकप्रिय हो रही है और मोदी जी लोकप्रिय हो रहे हैं, तो इसको कैसे तोड़ा मरोड़ा जाए। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो सिलेक्शन प्रोसेस में कमेटी थी। जब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में शासन में थी तब एक कमेटी थी, उस कमेटी के माध्यम से जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण था उस सूची के अनुसार नाम सेलेक्ट होकर के जिला परिषदों से जाते थे। अब इन्होंने सरपंचों को अधिकार दे दिया, तो कमेटी के बजाय सरपंचों को अधिकार देना, और सरपंच ने देखा भी राज किसका है, उसके अनुरूप उन्होंने उसको तोड़ना मरोड़ना शुरू किया सूची को। जनता त्रस्त है। किसानों की बात की जाए तो इन्होंने जो चुनावी घोषणाएं की थी, ऋण माफी ये कर नहीं पाए। इन्होंने जो शेड्यूल बैंक और व्यावसायिक बैंक थे उनके लिए भी अपने बजट में घोषणा की थी कि हम 20 लाख किसानों का 2 लाख रुपए तक का ऋण माफी करेंगे। उसकी भी सिर्फ मंत्रिमंडलीय कमेटी बनी है। तो ये सरकार किसी भी पक्ष को राहत नहीं दे पाई है और सिर्फ होटलों में ये मस्त रहने वाली सरकार है। और आर्थिक कुप्रबंधन इस कदर है कि ना तो ये विकास कर पा रही है और ना ही ये जनता के लिए जो इन्होंने जन घोषणाओं में वादे किए थे उनको पूर्ण कर पा रही है। बीजेपी नेताओं ने ब्लैक पेपर जारी करते हुए इसे कांग्रेस राज के खिलाफ काला चिट्ठा बताया और आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को 4000 करोड़ की राशि आवंटित नहीं की। 25 सालों में पहली बार राज्य वित्त आयोग का गठन नहीं हुआ। इन्होंने कुछ अपना हिस्सा जो 40% इनको देना होता है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2,60,000 घर बने हुए इंतजार कर रहे हैं किस्तों के लिए। इन्होंने अपना 40% हिस्सा नहीं दिया। ये कांग्रेस सरकार की 2 साल में देन है। और जिनका एफटीओ जारी हो गया करीब 800 करोड़ के आसपास का, उनके भी पेमेंट नहीं हुआ। ये इनकी ग्रामीण विकास में प्रधानमंत्री आवास योजना में इनका ये हाल है। इसलिए जो काम हो गए थे बीजेपी के राज में, काम हुए काम के बिल ट्रेजरी में अटका दिए। आप देखिए कैसा कुप्रबंधन है। और ट्रेजरी ऑफिसर को कह दिया कि इनका पेमेंट नहीं करना है। ये काला चिट्ठा। पंचायत राज जिसकी शुरुआत राजस्थान से हुई थी और लोकतंत्र की पहली इकाई है, इस चुनाव को इस कांग्रेस की सरकार ने एक मजाक बना दिया है। ये पैसे का रोना रोते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन ये चुनाव पिछले 2 साल से लगातार चल रहे हैं। कुछ पंचायतों के चुनाव 2 साल पहले हो गए, कुछ पंचायतों के अभी हो रहे हैं, जिला परिषद पंचायत समितियों के कुछ अभी हो रहे हैं और अभी भी 12 जिले बाकी हैं। और आज सुबह कुछ अस्पष्ट सी बात आई है कि 5 और जिलों में चुनाव साथ में हो सकते हैं। तो ये आर्थिक कुप्रबंधन का सबसे बड़ा उदाहरण है। और जैसा कि माननीय मेघवाल जी कह रहे थे कि इनका आपस का झगड़ा इस चरम पर है कि राजस्थान की जनता त्राहिमाम कर रही है। योजनाएं तो ये बंद कर ही चुके हैं, लेकिन वित्त आयोग का जो पैसा है करीब 250 करोड़ रुपए, प्रथम किश्त और द्वितीय किश्त, ये अभी तक रिलीज नहीं कर पाए हैं। 4000 करोड़ रुपए जो राष्ट्रीय योजनाओं, राष्ट्रीय वित्त आयोग की तरफ से आता है, वो पैसा रुका हुआ है। और राजस्थान के इतिहास में 25 वर्ष में पहली बार 6ठे वित्त आयोग का गठन ये सरकार कर नहीं पाई है। बीजेपी को अंदाजा है कि पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस को पटखनी देना आसान नहीं है, क्योंकि सरकार भी कांग्रेस की है। यही वजह है कि नीतिगत मसले को लेकर बीजेपी की ओर से कांग्रेस को घेरा जा रहा है।
पोस्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।